केन्नकाले सविका पालिकुंचेनं मगसरदिरदि स्वरवन्तं वेरञ्जन जम्बायानटु सर्वेश्वरनामानि परिणामदानि अनियोदिकाचरमानवायन काकराकरापरा परिपुरन सरक्षरा परिसंगा परिवत्याचागानमचावदा वेदना भावनेदा अनादिनाना परिणाम शिव वैदकदो कायदो ग्रंथ शब्द मन्यतो तस्मिच्छामि दुक्रा मत्समि दिन्दे रोदलो चवसे मचेर्मरणं किदिशनं त्वाटिदिवरमे वत्तं च येदगलुमुल गुणतं लांजेवरिपा अनत्ताय प्रमत्करादो ऐचारादो नियत्तं चिरवट्टमणो सर्वतिचार शुद्धार्थम देवीस्य प्रतिमा क्रिया के दोषनार्थम पूर्वाचरण के में सकम छातम भावुजवनस्तो समितं श्रीमसी चतुर्दत्त करवक्ति काव्यम कुर्वे नमो नियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्याणम नमो वैचारम नमो लोहितक्षावणम तारि मनंतमन सिद्धावन शावन के पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि रुद्मान यंतर रुद्मान सिद्धार रुद्मान सावन रुद्मान के विपणत्तो धम्मो रुद्मान तारि सत्भोजन सन्भोजन सिद्धेश्वरभोजन शावन भोजन के पणत्तो धम्मं शरणं भवजामि अटादि तो संदेशु पांडरस्कम वेद जावरता भवेतरो आदिरादित्राण ज्ञानज्योताण केमलियाण चित्ताण बुद्धाण परिवर्ताण अंतराण पारियाण दम्बायण दमदेशाण दमलायण दमवर्चाण चवटिण देवाय देवाणं नाणं दंतरा जयता सदा करेमि क्रियोम करिवन्ति सामय्यं संसामि जुमुपचिकामि जावजीवन्ति मे वर्धर्थ कायन करेमि न करेमि नालं करत्तपि समुनाय तद्वन्ते ऐचार पडिगामि निन्दामि गरामि अपन जावरता वेताण पच्यो संकले चक्कलं पावकमं जैत्यरियं भूषरामि स्वामी आम साई वीर पश्चिमे वंदे शवेश गणगणहरे सिद्धेश्वर शरणमश्यामि लोकेश सहस्रलक्षण धरा ज्ञानवान्तर्गता ये सम्यक् भवजाले तुमतला चन्दार्गते ज्योतिका ये साद्विन्द सुराक्षरोगण सतेर्गीतस्मृणोर्ताचिता तान्देवान् विश्वादिवीर चर्मान् भक्त्या नमस्यामि देव पूज्यां सर्वमयं सर्वलोक प्रदीपां सर्वज्ञां शम्भवाक्यां निगणशनन्दनं देवदेव कर्मारिणं शुभोद्देव वर्गणं पुष्पाभिगन्धं शान्तं दान्तं शुभासं सकलसदयं चन्द्रनामात्मीने विख्यातं पुष्पदन्तं भवमतनं शीतलं लोकनाथं श्रेयांसं शीलकोशं प्रवन्नं वासपूज्यं सपूज्यं उक्तं कान्तेन्द्रियार्थं विमर्मसि पतिं शेषन्नं मुनीन्द्र धर्मं सधर्मकेतुं समुदन्नियमिष्टुं विशान्तिं शरणया बुद्धो सिद्धारयं सहस्रपदया दक्तभोगेषु चक्रमल्ले विख्यात गोत्रां कचरगणतं शूरतं रासे देवेन्द्राय चरणमेषां गन्धलिकं देवी चन्द्रं भवान्तां पासानागेन्दवन्तां शरणमयतो वर्धमानं च भक्त्या निश्चयमन्ते च चक्रवर्ती कावसत्वकत्सने च पञ्चमं कल्याणं प्राण अष्टमं पाडे संयणं चौथी सत्य विशेष संजितं भक्ति देवेन मणि मौड भक्तय मैदान बल्ले वासुदेव चक्कर ऋषि मुनि जदि अलगारो गुणाना तुई सहस्र निराना उत्साही पश्चिम मंगल महापुरी सावणी चिकार अच्छे में कुछे में गंगा में वस्त्रामी दुर्गा का मंगल महिलाओं सुगई गौड़ा समाय वर्णन जिनको लक्ष्मी रोदो लो चावस चेलो नाना विदेशन वदंत वना
Ere galmul guna saudano sirvane upananta etvamal kadado aishara dunyatvam chedvatano mancham सर्वति चारुष्यार्थम देवस्य प्रियं ज्ञाके दोषणार्थम पूर्वाचानुक्रमिचार्थम भाव पूजा वंदनास्तो समेतम श्रीमसी सिद्ध भक्ति परिवर्ति निष्ठीकरण भक्ति चतुर्वेदता सुंदर समाधि भक्ति का विषय प्रथमं करणं शरणं दिव्यं नमः अष्टाव्यासो जिनपतिनिधे संगते सर्वकाले सत्साना पुरुषकथा दुष्वादे च मौनं सर्वस्यापि प्रेकुजो भावना शब्दते संपद्यन्तां मम भवे यावते निर्गुवर्ग कर्पयतेना मत्कायेन चलाय वड्यं कम कमलालयं मज्जमि दुःखकयं इच्छायन्ते शमायन्ते कामशोक तस्सरुचरणन्ते सर्वपरमं पञ्चरक्षण समायन्ते निश्चिकालम् अच्छेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्यामि दुःखकं कोयलाओ सुरेगुणं समायमनं जिनगुणशब्दस्य अर्थरात्रि प्रतिष्ठापन का विषय प्रावृकाले निर्वाचन मंदिरात्रि नत्यक्त देखा देशे सिनांचु दत्तावरी शिखता संकुटा राष्ट्रास्ते मे धर्मो वेदन्तर्वे मोक्षानि श्रेणिभूता निर्वेगे श्रद्धा वरिष्ठाय पूर्णे निषु सुश्रेवाय च नास्ति साधमोनिच्य गिरिकन्तर्गेषु यवसन्ते दिगम्बरा पाणिपात्ताराशि अन्ति परमाङ्गते इच्छायन्ते योगिवन्ति कामशोकका तत्सरुच्य अटाय देवदोषो देशो पर्णरश्वमेषु आधारपूलो वाटानो विरानिक पास कुडास चौसे बकौनादि जुजुत्तानं सर्वशानानिचिकालं अच्छेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्यामि दुःखकं कोयलाओ सुरेगमनं समायमनं जिनगुण संपत्तियो माथापुराणिकाचार वन्न क्रियां पूर्वाचन किमिण सलकम चार्तम भाव पूजा वन्नस्तु समेतम श्रीमसी सिद्ध भक्ति कविशम कुर्वेहम
ब्रह्मस्नानिदंसे वीरे सोमं तव्यो गरणं मगलो मब्बावां मठणोन्ति सिद्धारः भक्ति का शुम करुवे हम जलधिकारी समितं सीमस्य भक्ति का विषम करुवे सुजलधिकारिभ्यः सुवर्णतोमतेभ्यः सलितमुनिधूनरुभ्यो
सखोदना साधु प्रिया साधुवा श्रीगणरावणावण प्रणवाय चंद्राकृते ज्योतिषा मोक्षे द्वार कपाटवाटंगटा पीणन्तु मां साधुवा It's
एक काम करो अमन, दरवाजा खोल दो, वो जाली लगा दो, 2 जानवर बन जाएंगे। नमो तस्सृ नमो थोड़ा सा आगे आ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ। सुनिए, कल अपन क्या समझ रहे थे? हाँ। ध्यान का मतलब क्या था? एकाग्रता। हाथ रुद्र में खतरनाक दोनों ही खतरनाक, दोनों है, फिर भी दोनों में कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा। अच्छे कार्यों पर एकाग्रता भी ध्यान होता है और बुरे कार्यों पर भी एकाग्रता ध्यान होता है। पांच इंद्रियों के विषयों पर एकाग्रता, वो भी ध्यान है। पंच परमेष्टि के तत्व पदार्थ के प्रति एकाग्रता भी ध्यान है। लोग ये समझते हैं कि जो धार्मिक होता है वही ध्यान होता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब ध्यान है। मान लो आप किसी को एकाग्रता से गाली दे रहे हैं तो वो भी क्या है? ध्यान है आपका। अब आपको पता नहीं है कि ये ध्यान है। हाँ, या तो वो आर्थ ध्यान होगा या फिर वो रौद्र ध्यान होगा। शुभ ध्यानों में आचार्यों ने 2 ध्यान लिए, आर्थ और रौद्र। जैसे कोई अखबार पढ़ रहा है, बहुत एकाग्रता से पढ़ते हैं व्यक्ति अखबार, वो भी ध्यान है, भी कथा रूप ध्यान है। यानी उस अखबार को पढ़ते पढ़ते आर्थ ध्यान भी हो सकता है और वह ध्यान भी हो सकता है। मान लो पाकिस्तान का नाम आ गया उसमें, किसी भी बात को लेकर, अब आपका उपयोग उनकी पाकिस्तान के प्रति कैसा बनेगा? अच्छा तो बनेगा नहीं, तो बहुत ध्यान हो सकता है। कहने का मतलब है कि दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके प्रति हमारी एकाग्रता हो और उससे ध्यान न हो। सबसे ध्यान रहता है। इसीलिए ध्यान के विभाग बनाए गए और हमें समझाने की कोशिश की गई कि आर्थ और रौद्र ध्यान हमें क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। कल हम क्या समझ रहे थे? आर्थ ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निधान। इष्ट वियोग का मतलब छोटा सा था कि हमारी प्रिय वस्तु हमसे अलग हो गई, उसके प्रति जो हमारा चिंतन है, उसके प्रति जो हमारा संक्लेश है, वो सब क्या है? इष्ट वियोग नाम का अर्थ है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग मतलब जो वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती और वो मिल गई, बिना बात किए काम करो। अब वो मिल गई हमें तो फिर हमने उसमें संकलित कर लिया, जैसे अभी अम्मा ने डिस्टर्ब किया। अगर अपन चाहते तो अनिष्ट संयोग नाम का आर्थ ध्यान भी कर सकते और चाहें तो इस बात को लेकर धर्म ध्यान भी कर सकते।
दोनों चीजें हो सकती हैं। बात में फर्क नहीं पड़ता, हमारे उपयोग में फर्क पड़ता है। पीड़ा चिंतन, शरीर में दर्द, किसी भी प्रकार का दुख, पीड़ा, सही रूप में चिंतन करोगे तो धर्म ध्यान हो जाएगा, और संकलित स्वरूप चिंतन आएगा तो वो आत्म ध्यान हो जाएगा। निदान भक्ति आदि के बदले में इंद्रिय विषयों की लालसा रखना, उनकी प्राप्ति का भाव रखना क्या है? निदान। ये 4 आर्त ध्यान है। इसके बाद 4 रौद्र ध्यान होते हैं। रौद्र का होता है क्रूरता, जहाँ हिंसा होती है वहाँ क्रूरता होती है, तो हिंसा का भाव रौद्र है, तो रौद्र है। हिंसा नंदी सबसे पहला कौन सा है? हिंसा नंदी। हिंसा नंदी का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो हिंसा आनंद आ जाएगा। हिंसा में आनंद मानना क्या है? अब हिंसा में कैसे आनंद मानते हैं लोग? मोटी बात करें तो जीवों को मारकर लोग उसमें आनंद मानते हैं। शिकारी जैसे, मांसाहारी जैसे, मांस आदि का व्यापार करने वाले जैसे, ये हिंसा करके क्या मानते हैं? आनंद मानते हैं। चलो हम और बिल्कुल बारीक स्थिति से देखें। कोई व्यक्ति घर में झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू आनंद का कारण नहीं है। किसका कारण है? खेद का कारण है कि मजबूरी है, घर में है तो घर की सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छी झाड़ू लगा लेता हूँ। ठीक है, तुम अच्छी नहीं लगा पाते, ये क्या कर रहे हो? इंसान बुद्धि होते हैं। और आप वहाँ पर ये कहते हैं कि कितनी बड़ी मजबूरी है हमारी कि हमें झाड़ू लगानी पड़ रही है और इसमें हिंसा संभावित है, तो धर्म ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही जो पंचसूना जितने भी हैं, 5, इनसे संबंधित और भी गृहस्थी के जो कार्य, व्यापार के जो कार्य, मान लो कुछ चीजें ऐसी हैं गृहस्थों के लिए कि वो नहीं रुक सकता हूँ। संकल्पी हिंसा को छोड़ दें तो उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा को नहीं रोक सकता, लेकिन उसमें आनंद नहीं मनाता है तो वो रोध ध्यान नहीं होता है, और आनंद मनाता है तो वो चीज क्या हो जाती है? रोध ध्यान हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर आपका हिंसा में, किसी भी प्रकार की हिंसा में, जैसे आप कोई वस्तु खा रहे हैं, अवक्ष है, अब लोग कहते हैं कि मजबूरी है हमारी, ठीक है मान लिया। जैसे कोई आलू खाता है, कोई अचार खाता है, कोई अमर्यादित भोजन करता है, चलो वो कह रहा है कि मेरी मजबूरी है, तो आनंद तो मत मनाओ कि बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगता है। मजबूरी में आप अवक्ष का सेवन कर रहे हो तो वहां पर आपको एक दोष है कि आप अवक्ष खा रहे हो और उसमें आनंद मान रहे हो, और ध्यान भी हो गया साथ। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जिन कार्यों में हिंसा होती है उन कार्यों में खेद प्रकट करें, खुशी मत बनाएं, आनंद मत बनाएं। उससे भूख लेने का क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? नहीं, एंजॉय नहीं, अरे क्रेडिट लेने का, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, ये रोते हैं। अच्छी गीजर वगैरह के पानी से
ये सोचना चाहिए कि ये मैंने गलत काम किया है, मेरी मजबूरी है कि मैं ग्रस्त हूँ, मैं इस चीज़ का त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा मैं त्याग करूँगा, ये सोचना चाहिए। तो वहाँ पर और ध्यान नहीं होगा। गीजर है, ये है, सब इसमें महा इंसान है, संकल्पी इंसान। और वहाँ से वो लगाते लाइट वगैरह, लाउट वगैरह, ये सब क्या है? संकल्पी इंसान। मच्छरदानी संकल्पी इंसान नहीं, वो आरंभी इंसान है। वही गृहस्थ जीवन में है और मच्छर काटेगा तो रोग हो जाएगा, इसलिए हम बचाव के लिए मच्छरदानी लगा लेते हैं। लेकिन लोग मच्छरदानी को खराब मानते हैं और ऑल आउट वगैरह को। जैसे कोई महाराज मच्छरदानी लगाए, उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा किसी को लगाए हुए, लेकिन अगर कोई मान लो लगा ली तो आप क्या कहेंगे? कैसे महाराज मच्छरदानी, और उनके कमरे में 2 ऑल आउट लगी हो तो आप कुछ नहीं कहेंगे। जबकि हिंसा किस में है? तो इसमें आचार्य से दोष नहीं लगता है मच्छरदानी लगाने? नहीं, मच्छरदानी में क्या दोष है? ओढ़ थोड़ी रहे वो, और आज तक तो प्लास्टिक की आने लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है नहीं लगाओ, मैं तो एक तर्क दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हिंसा किसमें और किसमें नहीं। आपने हमारे कमरे में आके और लोग लगा दी तो उससे मच्छर मरेंगे तो भयंकर हिंसा, त्रस हिंसा है उससे। इसमें ना त्रस है ना स्थावर है। आएंगे मच्छर, टकरा के चले जाएंगे, मरेंगे नहीं, छोड़ के चलेंगे। वो वाली मत लगाना जो आजकल सरकार दे रही है, टच होते ही मर जाते हैं। मतलब कहने का वो गलत है। हम तो उदाहरण दे रहे हैं कि लोग जब इस चीज को नहीं समझते हैं तो सही को गलत और गलत को सही समझते हैं। तो ये सब हिंसानंदी ध्यान होता है। फिर मृषानंदी, मृषा यानी असत्य में आनंद मानना। बोल दिया है और खुशी भी मना रहे हैं कि मैंने देखो उससे झूठ बोल दिया, मैंने उसको ठग लिया। चलो कोई गृहस्थ था, व्यापार आदि करता है, कुछ भी तो थोड़ा बहुत यहाँ तो वहाँ शुद्ध में कर लेता है, और फिर उसमें घर आके आनंद मना रहा है या मन में ही मना रहा है कि देखो 5 की चीज थी 10 में दे दी, झूठ बोलकर। तो रोक ध्यान। ग्रस्त को ये कहा गया कि ऐसा सत्य ना बोले जिससे किसी के प्राण चले जाए, और ऐसा असत्य ना बोले जिससे किसी के प्राण चले जाए। अब बाकी का वो व्यापार आदि में या घर गृहस्थी में या संरक्षण में, परिवार के पालन पोषण में, आटे में नमक के बराबर अगर वो असत्य का प्रयोग भी कर रहा है तो उसमें उसे आनंद नहीं मनाना चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए कि गलत है और मौका मुझे मिलेगा तो मैं शीघ्र। कोई तकलीफ है माँ आपको तो बैठ बनो ध्यान, कुछ हो तो हमसे पूछ लो, हम जवाब दे दें। नहीं, इसको झूठ बोलने का नियम है, मतलब मेरे को भी लेना है। अभी लेना बाद में। संसार ज्ञापन कैसे? हम लोग रास्ते में कम से कम झूठ हम लोग तो झूठ। मैंने आपको बता दिया ना सीधा सीधा कि आटे में नमक बराबर तो गृहस्थी और नमक में आटे बराबर रोज ध्यान है। और समझ गए सारा काफी ठीक है। इसके बाद है चौरिया नंदी, चोरी, किसी की वस्तु बिना पूछे ग्रहण कर लेना चोरी। यहाँ वो बात नहीं कर रही जैसे डाका डाल रही। मान लो मेरी यहाँ आप खड़े हैं, मेरी टेबल पे पुस्तक रखी है और आपने पुस्तक उठा ली बिना पूछे, आप चोरी की श्रेणी में चले गए। नहीं तो ले ली और रख दी तो चोरी क्यों ले ली? क्यों ले ली? आपका क्या अधिकार था उसमें? मैंने अनुमति कैसे ले सकते हो आप? तो हम रख दे रहे ना वापस। तो आपके यहाँ क्यों आपने ली? जब तो चोरी हुई, आपने दोस्त तो उत्पन्न कर लिया ना, चोरी तो लगी बिना पूछे ली ना। आचार्य श्री उसकी अपनी मानसिकता तो वो नहीं है ना, चोरी तो मानसिकता। ऐसा नहीं होता, आपकी मानसिकता बिना पूछे लेने की तो है, वही चोरी है।
सामने वाले का भाव वो नहीं है। परिभाषा ये है किसी की वस्तु रखी हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई, छोड़ी हुई, अगर आप उसके बिना पूछे ले लेते हैं तो वो चोरी कहलाती है। यहाँ डाके डालने वाली तो बात ही नहीं चल रही है, ये छोटी बात भी छोटी है। घर में भी अगर आप दो भाई हैं तो भी आप बिना पूछे अपने भाई की वस्तु नहीं ले सकते। प्रश्न है इसमें, कभी कभी अगर कोई पैसे पड़े हुए दिखते हैं रास्ते पे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जाके या तो मंदिर में या किसी को दे। दुनिया का सबसे गलत काम है ये नहीं करना। ना उठाने नहीं चाहिए आपको, चोरी लगे जाए। आप लेके चले आए, वो पीछे वाला झोंक खोजता हुआ आएगा, वो किसी का गिर गया था वो। हाँ समझ गए, वो आएगा लगता है ना पैसा में। और नहीं भी आए, वो सोचे तो पीड़ा उसको कितनी हो, 2.5 आपको लगना, तो हम नहीं उठा सकते और उठा नहीं सकते। एक बात, मंदिर में डाल रहे बहुत बड़ा गलत है। मंदिर क्या है, वहाँ ये पैसे ऐसे उठा डाले के पैसे उठा के थोड़ी डालने लगे। मंदिर तो वो है कि आपके पवित्र हृदय की भावना से आपका सौद्रव, दूसरे का नहीं, सौद्रव, भली वो 5 पैसा हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, वो आप डालेंगे तो वो दान होगा। ये तो आप गलत काम कर रहे हो, इससे तो आपको और दोष लगेगा। कभी भी ये तो उठाने नहीं चाहिए और मंदिर में तो डालने नहीं चाहिए ऐसे पैसे। ऐसा लोग कहते चलो मंदिर में डाल देंगे, क्यों डाल देंगे हम मंदिर? आपका अधिकार ही नहीं है दान करने का, उस पैसा दूसरे का है। मैं मंदिर में रहता हूँ लगभग 2 साल से, आना जाना रहता है। तो मंदिर में ऐसा भी होता है बहुत बार कि किसी के मंदिर में ही बैठे पूजा पाठ करते हुए ही वहीं पर रह गए और छूट गया, पर्स छूट गया, कुछ भी छूट गया। तो ऐसे में कई बार होता है जो पुजारी होते हैं वो एक बार अनाउंसमेंट करके अगर किसी का वो नहीं आता तो वो दान पेटी में डाल देते हैं। वो गलत है, दान पेटी में तो नहीं डाल सकते, बाकी तो करो, मतलब दान पेटी में तो नहीं डाल सकते। कहने का मतलब ये है कि जिस पर आपका अधिकार नहीं है वो काम आप करेंगे तो वो चोरी है। वस्तु ग्रहण करने में, ग्रहण करके छोड़ने में, ये सब में चोरी है। तो किसी प्रकार का द्रव बिना पूछे, बिना अनुमति के नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को कहा, महाराजों को, कि अगर हमें पानी चाहिए, कमंडल में हमारे पानी नहीं है, तो हम कमंडल, दूसरे कमंडल का यूज नहीं कर सकते बिना पूछे। करेंगे तो चोरी, अतिचार होगा सीधा सीधा। पूछ के करो। हाँ, अब संग है, 2, 5, 6, 10 लोग हैं, आपस में कहे हुए एक दूसरे से, भाई कभी भी तुम्हारे कमंडल में हमारा यूज कर लेना, तो अब चोरी नहीं होगी। स्थायी रूप से कहे हुए हैं, अनुमति होगी कि आप हम अनुमति, हमारे कमंडल आप कभी भी किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं, तो वो अनुमति होगी। तो अब वो चोरी आप साल भर भी, जिंदगी भर करते रहेंगे दूसरे का, तो भी चोरी नहीं होगी, कि वो कहे है आपसे और वो आपसे मना कर दे फिर होगी तो चोरी। आचार्य श्री जो मंदिर में द्रव्य लगाते हैं सबको देने के लिए, तो हम तो नहीं लेते, जो भी लेते हैं वहाँ से वहाँ द्रव्य लेके पूजा करते हैं। नहीं, वो चोरी इसलिए नहीं है कि वहाँ दान पेटी में डाल देते हैं। क्यों पहुँच रहे, बहुत दूर पहुँच गए, आप तो पास में रहो ना। वो चोरी इसलिए नहीं है कि वो व्यवस्था आपको दी जाती है, वो आपको यूज करने के लिए लगा के रखी गई है कि आप आके पूजा कर ले, तो उसमें चोरी नहीं होती, क्योंकि वो अनुमति है कमेटी की कि आप भाई 10 किलो 20 किलो चावल धोएं, जो लोग आए उनको पूजा के लिए द्रव्य लगा के दें या वो ले लें, तो वो चोरी नहीं होगी, वो एक व्यवस्था है। अब रही बात इन्हें कहा कि हम पैसे डाल देते हैं, नहीं, ये गलत है। और हम लोग अपने हस्बैंड के पॉकेट से रुपया ईमानदारी तो ये है कि आप द्रव्य लाएं और द्रव्य को धोएं और उनको द्रव्य से पूजा करें, और मान लो द्रव्य लिए तो द्रव्य के बदले में द्रव्य ही रखें। आचार्य से जैसे कई बार होता है अपने हस्बैंड के पॉकेट से रुपया निकाल लेते हैं बिना पूछे, वो तो आपसे अनुमति दिए होंगे ना, अगर वो मना करते हैं तो नहीं निकाल सकते। नहीं, कई बार तो बिना पूछे ही निकाल लेते हैं किसी को वो स्थायी रूप से अनुमति दी है आपको कि भाई आपको यूज करना तो ले सकते हो, तो कोई बात नहीं। अगर वो मना करते हैं फिर बिना पूछे ले लेते तो चोरी। और मना कर दिया हमारे जेब से पैसे नहीं निकालना, फिर निकाल लिया आपने, तो वो चोरी। वो आपको अनुमति दी व्यवस्था की दृष्टि से, तो चोरी लोग व्यवस्था के लिए। जैसे द्रव्य की थाली 100 रुपये, मान लीजिए उसका एक एस्टिमेट को 100 रुपया है, अपने 100 रुपये डाल देते हैं, कमेटी को दे देते हैं, तो व्यवस्था वो सही नहीं है। ठीक है फिर भी, लेकिन सही नहीं, सही व्यवस्था है कि द्रव्य के बदले में आपको द्रव्य देना चाहिए।
क्योंकि रुपये का उन्नाश्रव अलग है, द्रव्य का उन्नाश्रव अलग है, दोनों व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग। तो व्यवस्था के अनुसार ही चलेंगे तो न्याय नीति होगी, और उसको छोड़ के चलेंगे तो वो न्याय नीति नहीं कहलाएगी। समझ गए? तो ये हो गया चौर्यानंद। फिर परिग्रहानंद। परिग्रह में आनंद मानना। परिग्रह इकट्ठा गृहस्थी में होता ही है, व्यवस्थाएं हैं, परिवार चलाना है, घर बनाना है, और भी जो भी, तो उसको हमने इकट्ठा किया। फिर हम अहंकार कर रहे हैं कि हम इतना है, क्यों लिया हमने, हमारे पास इतना है, तो ये आनंद मान रहे हैं। तो ये आपके लिए रोध्या है। हाँ, आप ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, गृहस्थी चलाना है तो हमने कमाया है, वास्तविकता तो ये है कि हमें नहीं रखना चाहिए, तो धर्म ध्यान है। अतः भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है, ये सीमा मान लें कि हम इतने परिग्रह के आगे मिलकर नहीं रखेंगे, तो उसमें भी रोध ध्यान आपका बच जाएगा। तो ये चार क्या होते हैं? रोध ध्यान, आर्त और रोध। यानी अशुभ रूप से मन वचन काय की प्रवृत्ति जो है वो क्या है? आर्त रोध ध्यान में जाती है। शुभ रूप से मन वचन काय की प्रवृत्ति काय में आती है? धर्म ध्यान में आती है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे द्वारा आर्त रोध ध्यान ना हो। जबकि चौथे गुण स्थान में आर्त ध्यान है, पांचवें गुण स्थान में आर्त ध्यान है, छठे गुण स्थान में 3 आर्त ध्यान है। रोध ध्यान चौथे में है, पांचवें में, छठे में नहीं है। अब चौथे में जो रोध ध्यान है वो बहुत हल्का है, पांचवें में और हल्का है, छठे में है ही नहीं है। आर्त ध्यान जो चौथे में है बहुत भारी है, पांचवें में थोड़ा हल्का है, छठे में बहुत हल्का है। चौथे और पांचवें में जो आर्त ध्यान होता है गृहस्थों को, जो स्थान गृहस्थ के हैं, कपड़े वस्त्रधारी के हैं, उनको जो आर्त ध्यान होता है वो अप्रशस्त में हो सकता है, इंद्रिय के विषय में। मुनिराजों को जो आर्त ध्यान होता है वो इंद्रियों के विषय में नहीं होता, उनको होता है उपकरणों, जैसे मेरी पीछी कोई उठा ले गया तो मेरे मन में एक बार विकल्प आएगा कि मेरे पीछे कोई ले गया, प्रशस्त रूप से आर्त ध्यान लेना, क्योंकि उपकरण में है, वो इंद्रिय का विषय नहीं है। और आपका कोई बच्चा आपका कोई वस्तु घर की उठा ले गया तो आपका क्या होगा? अप्रशस्त होगा, क्योंकि वो आपका इंद्रिय का विषय है। तो इसमें ये अंतर है। इसके बाद तो आर्त रोध ध्यान है नहीं है, धर्म ध्यान या शूल्य ध्यान हो गया उसके बाद। इस प्रकार से तो हमें पहले क्या होता है, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप पहले आर्त रोध ध्यान छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो धर्म ध्यान कैसे हो जाए? खाली बर्तन को तो भर लोगे आप, भरे बर्तन को कैसे भरोगे? जब आर्त और रोध ध्यान से आप बचेंगे तो आपका धर्म ध्यान नियम से होगा। और अगर आर्त और ध्यान आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं और आप सोचो कि मैं धर्म ध्यान करने में सफल हो जाऊं, तो नहीं हो सकते। वकील लोग पेपर बनाते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है गलत बनाते हैं पूरे, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो एकदम सही है, और उनका पर्पज ये रहता है कि सामने वाले को मतलब ठीक से उसको विश्वास हो जाएगा लिखा, और आनंद भी मानता हूँ। जो भी हिंसा से रोध ध्यान है वो तो हल्के रूप में है, क्योंकि उसका प्रयोजन दूसरा है, वहाँ पर तीव्र कसाय नहीं है, मंद कसाय के साथ है, तो आश्रव कम है, लेकिन है तो कोई। हमें जैसे गृहस्थ को आर्त रोध ध्यान दोनों होते हैं, तो गृहस्थ सिर्फ हल्का कर सकता है, छोड़ नहीं सकता। तो गृहस्थ को सबसे महत्वपूर्ण है कि हल्की कसाय के साथ है, मंद कसाय के साथ। तीव्र के साथ होगी तो नुकसान ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। महाराज जी, पंचकला में के उसमें पूरा अपन दबे दे और दूसरों ने नहीं मतलब लगाना है, तो फिर उसका क्या होता है? उससे कोई दबे देने का कैश दे बोल रहे थे तो अपन द्रव्य दे रहे हैं, कैश नहीं, हम अच्छे से अच्छा दबे देने का है अच्छी बात है। तो वो पूरा दे, तो वो लोग क्या बोले कि हम पैसे देंगे और आधे ऐसा बोल रहे कोई, तो फिर कैसा डिवाइडेड करेंगे बोल रहे? तो पूजा में एक नहीं दिए तो और उसमें सहभागी हो एक। ठीक है, तो आप कह दो हमें 25% दे, बस मिला दो, आपका 25% का काम होगा। आप
आपको दूसरे को सम्मिलित करना है या होना चाह रहा है तो कई व्यवस्था है बोले ठीक। महाराज जी उसमें क्या हम सामायिक करते हैं और कुछ आलोचना वगैरह पढ़ते माला उसमें ना करते तो पूरा हम क्रिया से, पर मन में विचार आता थोड़ा पुण्य लग रहा है नहीं लग रहा है। पुण्य के लिए मत किया करो, मन की विशुद्धि के लिए करो, विशुद्धि के लिए करो, निर्जरा भी हो जाएगी, पुण्य भी आएगा। लक्ष्य सही रखो ना, लक्ष्य क्यों गलत? थोड़ा आता ही घर का थोड़ा विचार आ ही जाता है। वो सुधारो, उसी को तो आठ रोज ध्यान कहीं ना कहीं जाएगा। 1% तो लगता है हमें। हाँ कोई बात नहीं, धीरे पुण्य तो लगेगा, लेकिन प्रशस्त में परिवर्तन आ जाएगा। अप्रशस्त होगा तो संसार के काम आएगा, प्रशस्त होगा तो दोनों काम में आएगा। आप कुछ पूछ रहे थे कुछ खासी में? जैसे ये नंदीश्वर जी में देव लोग जाते हैं पूजा करते हैं, तो वहाँ पे सम्यक दर्शन का कारण है वो प्रतिमाएं जो हैं, तो देव लोग को तो जिन भी दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होता है, जिन महिमा से होता है उनको, जिन महोत्सव जिन महिमा से, वो फिर उनका क्या प्रयोजन रहता है वहाँ पे जिन भी दर्शन का? नहीं वो तो सम्यक दृष्टि देव जो हैं उनका प्रयोजन वही जो आपका है कर्म निर्जरा धर्म ध्यान, और जो मिथ्या दृष्टि है वो कुल देवता मान के जाते हैं, तो उनको सम्यक दर्शन होने के चांस होते हैं, क्योंकि वो जो बड़े इंद्र वहाँ पूजा महोत्सव कर रहे हैं उसको देखकर उनको सम्यक दर्शन होता है। जिन महोत्सव देख के भी उनको सम्यक दर्शन होता है, उसकी महिमा देख के। महाराज जी जैसे लकड़ी होती है और हड्डी होती है, हाँ ये प्रश्न रात में किया था, ठीक यही मैं कह रहा था। हाँ तो ये महाराज जी से लकड़ी भी, ये भी जीव का शरीर है, आप ये कहना चाह रहे हो, वो भी जीव का शरीर है, तय है ना आपका प्रश्न? बहुत अंतर है। पहले हमें ये समझना होगा कि दो प्रकार के जीव होते हैं, तरस और स्थावर, ठीक है। 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और ये कौन सा स्थावर है? वनस्पति। जो वनस्पति जो स्थावर होते हैं 5, इनमें 2 चीजें नहीं है, इनमें मांस संज्ञा नहीं है, इनमें मांस नहीं होती। जीव का शरीर होने पर भी, औदारिक शरीर होने पर भी इसमें मांस नहीं है, हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है। जहाँ मांस नहीं है वहाँ हड्डी नहीं होगा, जहाँ मांस होगा वहाँ हड्डी होगी साथ। एक ऐसा शरीर है कि ये मांस और हड्डी से रहित है, एक इंद्रिय के मांस हड्डी नहीं होती, इसलिए इसके छूने से अशुद्धि नहीं होती। समझ गए? अब ब्रश को काटोगे खून नहीं निकलेगा, मांस नहीं निकलेगा, हड्डी नहीं निकलेगी, तकलीफ होती है, वो अलग विषय है। आप अभी विषय क्या पूछ रहे हो कि ये क्या है, वो हिंसा का अलग विषय है। क्योंकि आप अभी यहाँ ये पूछ रहे हो जहाँ ये तखत रखा होगा जिस पर बैठा, अभी वहाँ काटने की बात नहीं कर रहे हैं अपन। इसको समझ लें कि इसमें मांस संज्ञा नहीं है तो हड्डी नहीं है, तो हड्डी नहीं है तो हड्डी नहीं है तो अशुद्धि नहीं है। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक को मांस संज्ञा है तो हड्डियाँ हैं, इनकी अवयव हड्डी आदि हाथ पैर आदि हड्डी कहलाती है, अशुद्ध होते हैं, इनके छूने पर हमें नहाना पड़ता है, स्नान करना। ये सब अब हिंसा की बात कर रहे हैं आप तो उनको समझ लो। ग्रस्त को भी हमने क्या कहा था कि ग्रस्त की कुछ हिंसाओं की मजबूरियां हैं। आप जीवन यापन कैसे करोगे? आप वनस्पति हिंसा होती है, खुद खाना छोड़ दो तो ना आप गेहूँ खा सकते, ना कुछ खा सकते, आप जल छोड़ दो तो आत्महत्या थोड़ी करना। लेकिन आप विवेक के साथ इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जिन दर्शन में क्यों कहा गया कि आप पाप से श्रावक बने, नैष्ठिक श्रावक बने, ताकि विवेक से आप इन वस्तुओं को जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करें। हिंसा तो आपको होनी है क्योंकि आप विनाश के नहीं रह सकते, तो विवेक के साथ करें तो हिंसा का भाव नहीं होता है, तो आश्रवण कम हो जाता है। बाकी त्रस्त जीवों की हिंसा को मना कर दिया गया क्योंकि उससे ज्यादा अपराध है वो, तो उसको मना कर दिया। क्या बोले महाराज जी? जिनवानी को अर्घ दिए तो तत्वसूत्र, मनोकार मंत्र, भक्तामृत सूत्र ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, कोई जरूरत नहीं है क्या? जिन मुख से उत्पन्न वाणी को अर्घ चढ़ा दी जाए तो सब कुछ कहीं भी अर्घ चढ़ा रहे हो। बाकी आपको नाम लेना तो अपना दोनों चीजें, एक का भी नाम ले लो तो सारी जिनवाणी सम्मिलित। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सभी चाहिए। हाँ सम्मिलित नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोल सकते सब जिनवाणी से। आप तो चलाते हो। हाँ सब अनंत की वाणी तो है सारी। जिन मुख को जो कह रही तो वो तो उसमें ही शामिल होगा ना। हाँ तो अलग अलग
भी चढ़ाते हैं। मुखों से मतलब सर्वांग से, उनके मुख से नहीं गिरती, सर्वांग से गिरती, लेकिन कहा ऐसे ही जाता है उनके मुखारविंद से। ठीक है, हमारी भी हो गया। जय बोली गुरुदेव अच्छा सी बात चले जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य कीर्ति समाचार गुरुदेव की 108 निश्चय सारणी महाराज जी की कर्म तो समझ आए कर्म जहाँ पर बड़े बड़े प्रकार करो काम करो वो कर्म भी काम करने बराबर जय। जय बोलिए परम पूज्याचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्याचार्य श्री निश्चय सागर जी महामुनि राज की जय। विनिश्चय सागर की गुरु राज आज भरी आरती उतार। निश्चय सागर जी गुरु राज आज धरी आरती उतार। आरती उतारो धर पल पल निहारो। आरती उतारो धर पल पल निहारो। निश्चय सागर जी गुरु राज आज धरी आरती उतारो। राम पथरिया जन्म लियो है। राम पथरिया जन्म लियो है। माता को सुमेधन लियो है। माता को सुमेधन लियो है।